आई एम एंग्री। सो इंसान है, किसी भी नाखुशगवार वाक़े की वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। सो हाउ वुड यू रिएक्ट? सो नंबर वन, द वेरी शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे इज बी ऑफ। ऑफ हो जाओ, यानी जैसे हम बटन को ऑफ कर देते हैं, मीन्स यहाँ से चले जाओ। लेट्स आई डोंट वांट टू सी यू अगेन, मैं दोबारा आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। व्हाट अ न्यूइजेंस, क्या बकवास है, न्यूइजेंस, व्हाट अ न्यूइजेंस। नंबर 4 वुड बी आई कैंट बियर इट एनी मोर, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद आई एम अनॉयड विद यू, आप दोनों तरह से इसको कह सकते हैं। डोंट पेस्टर मी अदरवाइज, मुझे तंग ना करो, अदरवाइज यूल हैव टू पे द प्राइस, ठीक है, यानी वरना नताइज के जिम्मेदार आप खुद होगे। So when you want to ask someone that do you know something, suppose when you are talking to your friend or a stranger, so sometimes you have to ask some questions, तो कभी आपको कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं, दोस्त हो या कोई अजनबी हो, तो आपके पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए जिसके ज़रिए आप उससे उसके नॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं। मसलन आप लैपटॉप चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं, आपको किसी चीज़ का नहीं पता, सपोज शट डाउन कैसे करना है नहीं पता, तो आप क्या कह सकते हैं, डू यू हैव सम आइडिया अबाउट हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर, ठीक है, या इस तरह डू यू हैव सम आइडिया अबाउट मेकिंग अ गूगल अकाउंट। तो कोई भी आपने उनसे जो मदद की जरूरत है आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या कोई आइडिया है। डू यू हैव सम आइडिया अबाउट द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल, इस मोबाइल की कीमत का कोई आइडिया है। नेक्स्ट, एनी नो हाउ अबाउट कंप्यूटर। सो नो हाउ क्या होता है, जान को थोड़ा बहुत आप जानते हैं उस चीज के बारे में कि नहीं। नेक्स्ट, आर यू अवेयर ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। आर यू अवेयर का मतलब क्या होता है बेटे, आगाह होना, क्या आप इस बात से आगाह हैं, यानी कि आपके पास इल्म है। नेक्स्ट, कुड यू प्रोवाइड मी सम इंफॉर्मेशन, क्या आप मुझे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कैन भी यूज हो सकता है और कुड भी यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आर यू फेमिलियर विद। फेमिलियर का मतलब क्या है, वाकिफ होना, ठीक है, जैसे इंसान अपनी फैमिली से वाकिफ होता है ना, तो जिस चीज के साथ आप बिल्कुल वाकिफ हैं उसके लिए क्या लफ्ज यूज किया जाता है, फेमिलियर। सो आर यू फेमिलियर विद कंप्यूटर। तो किसी भी फील्ड के बारे में सवाल करना है आप इस तरह से ये कर सकते हैं। फिर जब क्वेश्चन किया है किसी ने, आपने हाँ में जवाब देना है, तो यस आई नो तो सारे ही कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें डिफरेंट वेज सीखने हैं कि हम किस तरह से जवाब दे सकते हैं। नंबर 1 कैन बी आई हैव सम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल है कंप्यूटर का। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स आई नो अबाउट कंप्यूटर। सो ऑलवेज यूज ऑफ कोर्स इंस्टेड ऑफ यस, क्योंकि यस सारे यूज करते हैं, आप उसकी जगह पे ये वर्ड यूज करें, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, यस आई हैव हर्ड ऑफ इट, यानी अगर कोई ऐसी न्यूज है जिसके बारे में आपको पक्का पता नहीं है, आप बस ये कह सकते हैं कि सिर्फ मैंने उसके बारे में सुना हुआ है, पक्का पता नहीं है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज यू कैन इजीली लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने नॉलेज के हिसाब से उस चीज़ों को बता सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, आई फुली अंडरस्टैंड दिस। जी हाँ, मैं इस बात को या इस फील्ड को, इस इल्म को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू डोंट नो अबाउट समथिंग, आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं, आई एम इग्नोरेंट ऑफ दिस। तो इग्नोरेंट का मतलब है कि जिसके बारे में आप जाहिल हैं, जिसके बारे में आपके पास इल्म नहीं है। तो आई एम को आपने क्या पढ़ना है, अम भी पढ़ सकते हैं जब हम तेजी से पढ़ेंगे ना, आई एम इग्नोरेंट ऑफ दिस, यानी आई एम इग्नोरेंट ऑफ दिस, मुझे भी इस चीज का पता नहीं है। सो यू कैन आल्सो से आई एम अफ्रेड, आई एम अनअवेयर। सो आई एम अफ्रेड देखें, ये मोस्टली यूज किया जाने वाला वर्ड है, अक्सर उसको यूज करते हैं कि कोई भी आप जब ना में जवाब दे रहे हैं, कोई नेगेटिव काम में जवाब दे रहे हैं, तो फिर आपको ये होता है अगला बंदा बुरा ना मनाए, तो उस मुरव्वत की वजह से आप क्या लफ्ज यूज करते हैं, आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड, आई एम अनअवेयर, भाई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। आई वॉज नॉट मेड अवेयर ऑफ इट, मुझे इस बारे में कोई भी आगाह नहीं किया। सपोज इफ समवन कम्स टुमारो, टुमारो इज ऑफ, ठीक है, एंड यू कैन से दैट आई वॉज नॉट मेड अवेयर ऑफ इट, कि मुझे पता ही नहीं था कि कल ऑफ है। इसी तरह से दिस इज क्वाइट न्यू टू मी, ये मेरे लिए बिल्कुल नया नया। सपोज इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, तो आप क्या कह सकते हैं, दिस इज क्वाइट न्यू टू मी। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप किसी के पीछे, बाइक के पीछे बैठे हुए हैं और आप उससे पूछते हैं डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक,
तो वो आगे से क्या आके आई एम क्वाइट न्यू, तो फिर आप कोई भी अक्लमंद बंदा फिर उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक अच्छा अंदाज है कि यार मुझे पता नहीं है, ठीक है। यानी आप किसी से कंप्यूटर के बारे में पूछते हैं, वो कहता है नो आई एम क्वाइट न्यू, तो आपने नेगेटिव बात की है बगैर ये बता दिया कि भाई मैं ये नवा नवा ही है, तो नवे नवे का ऑटोमेटिक मतलब क्या है कि मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आई नेवर ट्राइड इट बिफोर, तो पहली दफा ही है, ठीक है। आप किसी डॉक्टर के जाते हैं, जो बंदा आपको इंजेक्शन लगा रहा है तो आपसे कहते हैं आराम से लगाना, और वो ये क्या कहे, आई नेवर ट्राइड इट बिफोर, यू आर द फर्स्ट पेशेंट, सो ऑब्वियसली यू वुड बी टेरिफाइड, तो आप खौफजदा हो सकते हैं, ठीक है। फिर जिंदगी में बेटे बेशुमार ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिसमें हमें ये बात अपने जहन के अंदर रखनी चाहिए कि वो चीज़ आपके लिए अचीव करना पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आप अगर ये कहना चाहते हैं जी हाँ ये काम पॉसिबल है, तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज़ मोर लाइकली टू, इट्स मोर लाइकली टू, जिस चीज़ का ज़्यादा इम्कान हो। जैसे मैं कहूँ इट्स मोर लाइकली टू रेन टुडे, ज़्यादा इम्कान है, ये मुमकिन है कि आज बारिश हो जाए। इट्स मोर लाइकली टू लर्न इंग्लिश दीज डेज, तो ज़्यादा बेहतर है कि इन दिनों आप इंग्लिश सीखें। तो इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इट्स पॉसिबल, इस बात का गालिब इम्कान है कि ये चीज़ मुमकिन है। मसलन मैं क्या कह सकता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो अब इसका मतलब है कि अक्सर ऐसा होगा। हर चीज़ तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होती, लेकिन इम्कान है कि हर चीज़ जिसमें आप एफर्ट कर सकते हैं वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। मसलन जिस हम फ्यूचर के हवाले से या माजी के हवाले से हमारे पास उस चीज़ का इख्तियार मौजूद नहीं होता। आप कहें कि मैंने कायद आज़म के ज़माने में पैदा होना था, तो ये अब आपके इख्तियार से बात बाहर। आप कहें मैंने 22वीं सदी में पैदा होना था, तो ये भी आपके इख्तियार से बाहर। अब ये पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट हैव अ रीबर्थ, दोबारा से आप दुनिया में आने का चांस नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है, इसको आपने याद रखना है, दिस इज प्रॉमिसिंग, दिस इज प्रॉमिसिंग। प्रॉमिस होता है ना वादा करना, तो मीन्स प्रॉमिसिंग का मतलब ये है कि इस चीज़ के ऊपर आप जम के काम करें तो ऐसा होना क्या है, पॉसिबल। वादा फौरी पूरा नहीं होता, वादे के लिए क्या होता है, टाइम होता है, फिर उसके बाद वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं, तो मीन्स वो चीज़ मुमकिन है, ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद आप कह सकते हैं देयर इज गुड चांस ऑफ रेन टुडे, या देयर इज अ गुड चांस ऑफ सक्सेस इन लर्निंग इंग्लिश, कामयाब होने का काफ़ी चांस है इंग्लिश के हवाले से अगर आप इसको सीखें। नेक्स्ट बेटे, अ बेटर अपॉर्चुनिटी आई थिंक, मेरे ख्याल में ये एक बेहतर मौका है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। सो समटाइम्स देयर आर, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, बहुत सारी चीज़ें आपको क्या लगती हैं, नामुमकिन लगती हैं। मसलन अक्सर जब भी हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के जहन में यही होता है कि ये मुमकिन है नहीं है, तो आप इस बात को अगर ये कहना है तो आप कैसे कह सकते हैं, नो चांस, सारा जहान बोल रहा है लेकिन शायद मैं नहीं बोल सकूंगा, नो चांस, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये कह सकते हैं आई फेयर, या जैसे जो मैंने बताया था आई एम अफ्रेड, इट इज होपलेस, ये ना उम्मीद हूं मैं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, दिस इज क्वाइट अनप्रैक्टिकेबल, भाई अमली तौर पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, कि भाई आप ऐसे ये सारी चीज़ें ज़ुबानी कलामी तो ठीक है लेकिन इसको प्रैक्टिकली सीखना पॉसिबल नहीं है। नंबर 4 इज इट डजंट लुक फीजिबल, फीजिबल भी काबिले अमल होता है कि जिसको आप अमली ज़िंदगी में लागू ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ बेटे, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश फॉर 24 आवर्स, सो यू कैन से दैट इट डजंट लुक फीजिबल, ठीक है। ये हमें लग नहीं रहा कि हम इसको ये वाकई हम ये क्लास में तो कोशिश करेंगे बोल सकते हैं, लेकिन इसको 24 घंटे बोलना पॉसिबल शायद नहीं होगा। नेक्स्ट, दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, भाई इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो अब आपने किसी चीज़ के बारे में ये कहना है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं, दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, अपना इंटरेस्ट बताने के लिए आप क्या कह सकते हैं, आई एम क्यूरियस जैसा कि टॉपिक है। उसके बाद आप कह सकते हैं व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, ओके, द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप इज ऑन द वे, व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आई एम प्रिटी इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। तो हमने ये बात पहले की थी, वेरी इंटरेस्ट हम यूज करते हैं ना, आप वेरी की बजाय क्या यूज करना है, प्रिटी। आई एम प्रिटी इंटरेस्टेड इन, तो प्रिटी इंटरेस्टेड का लफ्ज यूज करते ही आपको एक खुद फील आएगी, दैट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड और आई एम प्रिटी इंटरेस्टेड, क्योंकि ये अनकॉमन है। और याद रखें इन स्पोकन इंग्लिश व्हेन यू यूज अनकॉमन वर्ड्स ऑब्वियसली दिस शुड बी योर टारगेट, ठीक है। यू विल साउंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो आप दूसरों से मुख्तलिफ लगेंगे, कैसे मुख्तलिफ लफ्ज यूज करेंगे तो मुख्तलिफ लगेंगे, अदरवाइज दैट वोंट बी पॉसिबल। नेक्स्ट, आई हैव अ डिजायर टू नो अबाउट इंग्लिश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंग्लिश के बारे में मजीद सीखूं। नेक्स्ट यू कैन से दैट आई विश आई न्यू मोर अबाउट इंग्लिश, काश कि मैं और ज्यादा इस चीज के बारे में क्या कर सकता, सीख सकता। What is on your mind, अगर एक बंदा सोचों में गुम है तो, या मसलन जिसको कंप्यूटर का शौक है वो कंप्यूटर के बारे में ही मसरूफ है, ठीक है, या इंग्लिश का शौक है वो इंग्लिश के हवाले से रिसर्च वगैरह कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, भाई तुम्हारे सर पे क्या सवार है, व्हाट इज ऑन योर माइंड। यहाँ पे गौर क्या करना है भाई, हमारे जहन में ये क्या इंग्लिश आएगी इसकी कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, तो आप शायद आपके जहन में क्या इंग्लिश है, व्हाट इज इन योर माइंड। तो इन नहीं कहना आपने, क्या कहना, व्हाट इज ऑन योर माइंड, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम रिलीव्ड, ठीक है। अगर आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, किसी मुसीबत में है या आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो आप उसको डिफरेंट वेज में बता सकते हैं। मसलन आई एम सेटिस्फाइड नाउ, सेटिस्फाई का मतलब क्या है, मुतमईन होना, ठीक है। नेक्स्ट आई एम कंफर्टेबल ओवर हेयर, मैं यहां पर पुरसुकून हूं, कंफर्ट मीन्स सुकून, ठीक है। अब इसको बेटे कंफर्टेबल नहीं पढ़ना, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, मैं आराम से हूं या मैं मुतमईन हूं, ठीक है। ओह थैंक्स गॉड, ओ खुदा का शुक्र है। नेक्स्ट, दिस इज अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, स्ट्रेस परेशानी, भाई परेशानी से फ्री। फॉर एग्जाम्पल आवर इंग्लिश क्लासरूम इज अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, तो आप बिला झिझक इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम ग्लैड, ग्लैड का मतलब क्या होता है, खुश होना। आई एम ग्लैड टू हियर अबाउट योर प्रोग्रेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में मैं आपकी प्रोग्रेस को सुनकर खुश हूं, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। नाउ देन इफ यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट समथिंग, कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है या जिसका आपको बेताबी से इंतजार हो, तो उसको, उसके बारे में आप अपने जज्बात का इजहार कैसे कर सकते हैं। तो पहला तरीका बेटे क्या हो सकता है, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। जैसे मसलन हम कहें कि लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट, तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो आप क्या कह सकते हैं, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। नेक्स्ट, आई लव इट, कि ये क्या जबरदस्त बात की है। नेक्स्ट, इट्स थ्रिलिंग, ये चीज जो है थ्रिल, सनसनी पैदा करने वाली है, ठीक है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मिसाल, ये आप बहुत अहम वर्ड है कि जब आप इसको करते हैं टैग क्वेश्चन, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है, तो इससे मुराद ये नहीं होती कि वाकई कोई सवाल है तो अब आपने दूसरे को उस सवाल का जवाब आप चाहते हैं, नहीं, ये क्या होता है, दूसरे को मुतवज्जे करने के लिए ये बात की जाती है। जैसे मैं कहूं, वो समझ आ रही है ना कि नहीं, जो हम कहते हैं कि नहीं, तो अब इससे मुराद जो है वो क्या है कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। जैसे और नहीं समझ आ रही, क्या आ रही है, अब जो के आ रही है हमने साथ लगाया, जो आप सेंटेंस बोलेंगे तो आप उसके ऑपोजिट लगाना है। जैसे इट इज थ्रिलिंग है ना, ये पॉजिटिव है, तो आपने जब क्वेश्चन इसका पूछना है तो आपने उसमें नेगेटिव लगाना है, क्या, कि इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, आई एम रेयरिंग टू गो, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा बेताब हूं कि आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट, दिस इज सुपर्ब, ये इंतहाई जबरदस्त चीज, सो दिस इज सुपर्ब। नेक्स्ट भाई बेटे, इफ यू लाइक सम आइडिया, कोई आइडिया आपको अच्छा लगता है तो अब आप उस चीज को क्या करते हैं, उसकी तायीद करते हैं, उसको आप प्रूव करते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, इट्स प्रेजवर्दी, ये काबिले तारीफ है। मसलन आप में से अगर कोई बच्चा ये कहता है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल स्पीक फॉर 5 minutes ऑन द डायस फ्रॉम सैटरडे, ठीक है, तो सैटरडे से भी हम 5 मिनट के लिए डायस पर आकर बोला करेंगे, तो मैं क्या कहूंगा आगे,
इट्स प्रेज वर्दी, भाई जबरदस्त आइडिया है, ये इंतहाई काबिल तारीफ बात है, मैं इस बात की क्या करता हूं, तायीद करता हूं। आई सपोर्ट दिस आइडिया, मैं इस आइडिया को क्या करता हूं, सपोर्ट करता हूं। नेक्स्ट, दिस इज एडमायरेबल, ये काबिले तारीफ है। एडमायर करना क्या होता है बेटे, तारीफ करना, इट्स एडमायरेबल। नेक्स्ट, आई एम विद यू, आई एम विद यू का मैं तुम्हारे साथ हूं, मीन्स आई सपोर्ट दिस आइडिया। नेक्स्ट, यू कैन से दैट आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्लान, मैं इस प्लान के साथ क्या हूं, मुतमईन हूं या सेटिस्फाइड। तो इसमें जो वर्ड अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको वो आइडिया अच्छा नहीं लगता, मतलब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हमें ये आइडिया पसंद नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं, आई डोंट लाइक दिस आइडिया। नेक्स्ट, आई विल क्रिटिसाइज दिस, मैं इस पर तनकीद करूंगा। बेटे आई विल लिखा हुआ है लेकिन सुनने वाले को क्या सुनेगा, आयल, जैसे ऑयल नहीं होता हमारा, वो ऑयल, वो ऑयल। आई विल क्रिटिसाइज दिस, क्रिटिसाइज का मतलब बेटा क्या होता है, तनकीद करना, ठीक है। उसके बाद है आई, नंबर 3, आई कंप्लीटली कंडेम इट। जरा गौर से देख लें इस लफ्ज को, क्या लफ्ज है, कंडेम इट। एम के बाद एन आ जाए जब भी, तो वो क्या होगा, साइलेंट होगा। एम के बाद जब भी एन आएगा वो क्या होगा, साइलेंट। अब इसको कंडेमन नहीं पढ़ना, कंडेमन क्या पढ़ना है, कंडेम। आप समझे, एन बस लिखने में आएगा, पढ़ने में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लफ्ज भी बहुत इस्तेमाल होता है सियासत में कि आप इस बात की क्या करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। तो पुरजोर मजम्मत के लिए आप क्या कहेंगे, आई कंप्लीटली कंडेम, मैं इस बात की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करता हूं, ठीक है। तो इसके बाद है इट इज रिजेक्टेड बाय मी, भाई मेरी तरफ से ना समझे, ये मेरी तरफ से रिजेक्ट है, ये इनकार है, ठीक है। और एक और अच्छा तरीका होता है इनकार करने का, आप हंसी में इस बात को उड़ा दें, आपके व्हाट अ रिडिकुलस, वो की गल हो, यानी ये क्या बकवास है। यानी आपने किसी बंदे ने सीरियसली आपको कोई तजवीज दी और आपने आगे हंस के कह दिया व्हाट अ रिडिकुलस, कि ये क्या फजूल बात है, ठीक है। तो इस तरह से भी नतीजा क्या निकलेगा, इनकार, ठीक है। हंसी में उड़ा दिया तो वो भी इसका मतलब क्या होता है, इनकार। और ये आप याद रखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ी टेक्निक है कि जब किसी चीज़ का जवाब ना हो तो आप मुखालिफ बंदे के सवाल पर क्या करें, मतलब सहाफ़ी ने कोई सवाल किया, आपके पास जवाब नहीं है, आप आराम से परेशान हुए बगैर जो है वो हंस, आप कहें कि क्या बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं आप, ठीक है, कोई अक्लमंद वाली बात करें आप, चलें भैया आप अगला सवाल करें। अब मसला क्या था, उसे सवाल का जवाब नहीं आता था, उसने बस क्या किया, टाइम कवर कर लिया और अपनी मुस्कुराहट के साथ ही बस ये बात कन्वे कर दी कि नहीं ये तो फजूल सवाल है, हालांकि वो समझने वालों के लिए पता होगा कि ये जेन्युइन सवाल है और उसने ये टेक्निक अप्लाई करते हुए वो इस तरह से डिफरेंट वेज में वो बताते हैं जब आप किसी को जब आप किसी चीज़ को रिजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये अगेन बेटे से इट अगेन, आपने किसी से कहना अपनी बात को दोबारा से दोहराएं तो आप क्या कह सकते हैं, वुड यू माइंड रिपीटिंग प्लीज। माइंड का मतलब बुरा तो नहीं मनाएंगे, क्या आप जो बात कही है क्या आप उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पार्डन मी, जरा माफ कीजिएगा। नेक्स्ट, यू कैन से दैट व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा जनाब, समझ नहीं आई बात की, प्लीज रिपीट, मेहरबानी करके दोबारा दोहराइए। व्हाट, यानी ये भी आप पूछ सकते हैं कि आप अपनी बात को दोबारा से दोहराएं, ठीक है। सो नेक्स्ट बेटा, ये बहुत अहम चीज है, जब भी आपसे कोई बात कर रहा हो तो मुरव्वत का ये तकाजा है कि हम क्या करें, ये शो करें कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताने के लिए हम आपकी बात सुन रहे हैं तो आपने आगे से जवाब देना है। दैट्स इंटरेस्टिंग, जब कोई एंकर होता है, कोई सवाल करता है, सवाल के जवाब में वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो जो मर्जी जवाब दे, वो कहेगा दैट्स इंटरेस्टिंग। अब ये क्या शो कर रहा है कि वो बंदा आपकी बात गौर से सुन रहा है। आप आगे से आई एम पिकिंग, मैं आपकी बात को पिक कर रहा हूं कि जनाब जी बोले बिल्कुल बोले, आप साथ साथ जवाब दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट, वाह भाई क्या जबरदस्त बात है, चाहे उसने फजूल बात ही की हो, लेकिन आप ये बताने के लिए कि मैं तवज्जो से सुना, यू कैन से दैट्स ग्रेट। उसके बाद एक्साइटिंग, अच्छा बड़ी जबरदस्त बात। व्हाट नेक्स्ट, फिर आगे क्या हुआ, यानी आप वाकया को सुना रहे हैं तो वो बंदा जो आपसे बात कर रहा है तो ये उसकी हौसला अफजाई के लिए आप ये कह लें कि आपने ये बातें करनी है। नेक्स्ट, कीप ऑन, बात को आप जारी रखें, ठीक है। तो मसलन आपने रोबोट बन के, बुत बन के नहीं मतलब सुनते रहे, जैसे आप क्लास में अगर सारे वैसे ही रहे, ऐसे टीचर पढ़ाई जाए, अगर आप कोई हाँ ना कुछ वो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इस वजह से क्या होगा, द टीचर वुड लूज द टेम्पो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 80 इज, बेटे जिंदगी में हमें बेशुमार दफा अजनबी लोगों से राब्ता होता है,
हमें कुछ ना कुछ पूछना पड़ सकता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए। तो जब आप आगाज करना है तो मशहूर ज़माना लफ्ज़ क्या होता है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो अब आपने चूंकि अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए वो तो सब नहीं कह देना एक्सक्यूज मी, तो आप थोड़ा सा बेहतर लफ्ज यूज कर सकते हैं। यू कैन से दैट आई बेग योर पार्डन। पार्डन का लफ्ज हमने पहले पढ़ा क्या, माफी, ठीक है, मैं माफी चाहता हूं। यू कैन से दैट हेलो हाउ आर यू। आप पहले ही किसी बंदे का हाल चाल पूछ सकते हैं, ये हो सकता है। नंबर 3 एक्सक्यूज मी, एज यू नो दैट इट्स वेरी फेमस। उसके बाद मे आई आस्क योर गुड नेम, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं। नेक्स्ट ये बहुत अच्छा है, सॉरी टू ट्रबल यू, आपको तंग करने की माजरत। ट्रबल का मतलब क्या होता है भाई, मुश्किल। सॉरी टू ट्रबल यू, आपको तंग करने की माजरत। बट कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, या बट कैन यू टेल मी द टाइम, क्या मुझे वक्त बता सकते हैं। नेक्स्ट बेटे आप क्या कह सकते हैं, जब भी अपना तारुफ आपने करवाना है किसी अजनबी को या वैसे, तो आप आगाज कैसे कर सकते हैं। यू कैन से दैट माई नेम इज अवैस and I am from Gojra या I am from Pakistan if you are talking to some foreigner, ठीक है। उसके बाद hello I am, तो my name भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, I am, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा वर्ड बहुत अहम है, वो कहते हैं let me introduce myself। अब आपने जरा गौर से सुनना है बेटे, ये जो let me है ना, इसमें T को आप समझ लें है ही नहीं जब आपने बोलना है, ठीक है। कैसे आना चाहिए, पढ़ना इसको, सुनने वाले को सुनना क्या चाहिए, let me introduce myself। let me है let me ही, लेकिन स्पोकन में जब आपको सुनाई देगा वो क्या है, let me introduce myself। इसके बाद my name is या I am, जो भी आप बताना चाहें इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होगा, थर्ड वाला। चौथा, I don't think we've met before, मेरा ख्याल है हम पहले कभी नहीं मिले, ठीक है। we have, तो we have को आपने क्या कहना है, we've met before, मुझे लगता है कि हम इससे पहले कभी नहीं मिले। so do we have, क्या ऐसा ही है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, nice to see you, आपको देखकर इंतहाई खुशी हुई। so I am, आप ये बात बता सकते हैं, ठीक है। कल ऑफ है ना, तो इसलिए हम अगला टॉपिक भी 2-3 पढ़ लें। फाइंडिंग आउट अबाउट स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग्स के बारे में अगर आपने किसी से पूछना है तो इंग्लिश में अक्सर टीचर से ये आपको पूछना पड़ सकता है, या किसी बंदे का नाम जो है वो मुश्किल हो, किसी का नाम मुस्तंसर हुसैन तारड़ हो, अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते तो आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे उससे, उस बंदे से कहेंगे हाउ डू यू स्पेल योर नेम, कि जनाब आप जिसके नाम इतना मशहूर नहीं है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं हाउ डू यू स्पेल योर नेम, आप क्या स्पेलिंग है उसके। नेक्स्ट में स्पेल प्लीज, तो स्पेल का मतलब है स्पेलिंग, आप उसके स्पेलिंग बताएं। नंबर 3, शी इज पुअर एट स्पेलिंग्स, इजंट शी, भाई उसको तो स्पेलिंग की समझ ही नहीं आती, क्या ऐसा नहीं है, यानी ऐसा ही है। नेक्स्ट है बेटा, हु नोज द स्पेलिंग्स ऑफ वैलेटुडिनेरियन, ठीक है। अब एक वर्ड आपको बताया किसको इसके स्पेलिंग आते हैं। सो नेक्स्ट यू कैन से दैट स्पेल योर नेम प्लीज। अब हमारे ध्यान में क्या आएगा, टेल मी द स्पेलिंग ऑफ योर नेम, तो इसकी बजाय आपने क्या कहना है, स्पेल योर नेम प्लीज, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट बेटे, मुरव्वत का तकाजा ये है कि हम किसी से क्या पूछ सकते हैं, हाउ डू यू फील नाउ, तो कोई बीमार है तो उस वक्त उसके हवाले से भी पूछ सकते हैं, आम हालात में भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। सो यू कैन आस्क दैट टेल मी योर फीलिंग्स, टेल मी योर फीलिंग्स, आप अपने महसूसात के बारे में बताएं। हाउ आर यू फीलिंग, आर यू ऑल राइट नाउ, अब आप क्या बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट्स द पोजीशन नाउ, तो किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, कोई बीमार था या कोई मसला था, तो अब आप उससे ये पूछ सकते हैं जनाब अब क्या हाल चाल है, ठीक है। व्हाट्स द पोजीशन नाउ। नेक्स्ट, स्टिल एनीथिंग रॉन्ग, क्या अभी तक कोई मसला है, कोई अगर काफी अरसे से किसी लंबे में एक्सीडेंट हुआ है जिसको 6 महीने लगने हैं, तो अब आप उससे जब देर बाद मिले हैं तो आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, What were your feelings about when you had an accident, जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, ठीक है। अच्छा अब बेटे जब हम किसी को बात बता रहे हो तो उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए हम ये अल्फाज यूज कर सकते हैं, जैसे इज दिस राइट, क्या ये बात ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वी शुड स्टडी मोर टॉपिक्स टुडे, इज इट राइट, तो अब आप यही बात क्या सवाल की शक्ल में पूछ सकते हैं। मसलन is dash working properly, is fan working properly, is computer working properly, so whatever you are asking you can ask that. Next one is, are you sure of its quality,
सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यू आर गोइंग टू बाय सम मोबाइल, को मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो आप अपने दोस्त से या दुकानदार से क्या पूछ सकते हैं, आर यू गोइंग टू, या आर यू श्योर ऑफ इट्स क्वालिटी, क्या आप इसकी क्वालिटी के बारे में क्या है, श्योर है। नेक्स्ट, एनीथिंग रॉन्ग विद इट, क्या इसके साथ कोई मसला तो नहीं है। नेक्स्ट, एम आई ट्रू टू से, क्या मैं अगर ये बात कहूं तो ये ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल अबाउट, कोई काबिल एतराज चीज तो नहीं है, सो यू कैन आस्क दैट थिंग, ओके। सो व्हेन यू वांट टू से, हाँ ये बात ठीक है, ठीक है, सो यस इट्स करेक्ट, हाउ टू से दैट, सो यू कैन से यस इट इज इन गुड कंडीशन, जी जनाब ये मोबाइल अच्छी हालत में है, कंप्यूटर अच्छी हालत में है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे बेटे टू आपने इस्तेमाल नहीं करना, टू गलती से लिखा गया है, यहां पे टू नहीं आएगा, क्या कहना है, यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यस की बजाय क्या कहा था, ऑफ कोर्स इट्स करेक्ट, जी हाँ बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या है, नथिंग रॉन्ग विद इट, इसके साथ कोई मसला नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, सो यू ऑल आर सपोज टू लर्न द गिवन टॉपिक्स एंड आई होप दैट मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू एटलीस्ट मेमोराइज 2 of the sentences in a given situation, ठीक है। So if you just learn these 200 almost sentences, you will be able to speak in a specific situation. So thanks very much.